हेलो नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश के अलावा कुछ नया सब्जेक्ट का नया टॉपिक। हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में फर्स्ट हम टॉपिक लेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इसमें ये देखेंगे कि ये आंदोलन शुरुआत क्यों हुई और शुरुआत के मेन कारण क्या थे। पहले जैसे कि हम समझते हैं कि कोई भी आंदोलन तभी होता है जब कोई अपने आप को दबा कुचला या दूसरे के दबे हुए होने का एहसास जब होता है तो वो आंदोलन करते हैं। इसी तरह से है भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन ये प्राचीन समय में जो कर्म कांड और मूर्ति पूजन एवं अन्य जो साधन थे, साध्य तो एक ही है कि किसी भी रूप में किसी प्रकार के भक्ति से अपने आराध्य को प्राप्ति करना। इसी तरीके से जैसे भक्ति और सूफी आंदोलन भी इसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं कि उन्होंने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिससे कि कम से कम साधनों में और साध्य को प्राप्त किया जा सके। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत 8वीं शताब्दी में लगभग जो है दक्षिण भारत से शुरुआत हुआ था। दक्षिण भारत में दो संप्रदाय के दो मतावलंबी जो मत या दो संप्रदाय या दो प्रकार के लोग हैं। एक तो जो अलवाड़ है और दूसरा नैनार है। अलवाड़ जो कृष्ण के भक्ति करते हैं उसे अलवाड़ कहते हैं, और दूसरा जो शैव को मानते हैं या शैव को पूजते हैं, शिव को पूजते हैं, उसे हम लोग नैनार संत कहते हैं। तो अलवार और नैनार दो संतों ने इस भक्ति आंदोलनों को मेन प्रसारित किया। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म बीच में ये सुसुप्त अवस्था में चली गई थी, तो बाद में इसका फिर से पुनर्जन्म हुआ। और बाद में इसका जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में एक हम ट्रिक लिखेंगे जिसमें कि KMNT और ये S है। कबीरदास, मीराबाई, नानक, तुलसीदास और सूरदास, ये नाम है जिन्होंने की 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलनों का बागडोर संभाला था। इनमें अगर हम लोग देखें तो ये सभी वर्ग के लोग हैं। ये अगर हम लोग कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण या फिर अन्य उच्च वर्ग के लोग ही नहीं है। इनमें कोई झुलाहा है, कोई नाई है, कोई संभ्रांत वर्ग के लोग हैं जैसे चैतन्य है। तो सभी प्रकार के लोग इनमें सम्मिलित हुए हैं भक्ति आंदोलनों में। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं भक्ति आंदोलनों के साथ सूफी आंदोलन भी मध्यकालीन भारत में समाज में समरसता लाने के लिए, समरसता फैलाने के लिए इन्होंने भी कठोर एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते, मतलब ये इनका मत ये था कि हम कर्म कांड को छोड़कर और ध्यान साधना एवं कठिन श्वसन नियमन के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि कामरूप जो कि असम में है, असम राज्य के असम राज्य में वैष्णव धर्म को प्रचार करने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए शंकर देव ने बहुत ही प्रयत्न किए थे। शंकर देव का मानना था, एकेश्वरवाद में वो विश्वास करते थे। उनका मूल उद्देश्य ही एकेश्वरवाद था। वे विष्णु एवं उनके अवतार कृष्ण को वो मानते, अपना अभिष्ट मानते थे। उनका जो संप्रदाय कहलाया वो एक शरण संप्रदाय कहलाया, एक शरण संप्रदाय कहलाया, और वो एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। उनका मेन
जो मोटिव कहते हैं वो था कर्म कांड एवं मूर्ति पूजा दोनों का विरोध करना। उन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे कि असम में ले लिए हम लोग शंकर देव का। तो शंकर देव भी क्या कर रहे थे? मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे और कर्म कांड का विरोध कर रहे थे। हम कोई भी कर्म को अगर हम लोग देखते हैं, इसका मतलब है कि उससे उस उस समय के समाज का प्रतिबिंब नजर आता है। तो ये अगर कर्म कांड का विरोध कर रहे थे, ये अगर मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, तो उस समय का मकसद जो था वो मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध एवं कर्म कांड में हुई जटिलताओं का विरोध करना ही था। इसी प्रकार से श्री वल्लभाचार्य जी थे, जो तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। वो भी विष्णु स्वामी के मत मतलब वो शुद्ध द्वैत मत यानी शुद्ध अद्वैतवाद का पुष्टि मार्ग को प्रतिष्ठित किया। उन्हें अग्नि का अवतार माना जाता था। श्री वल्लभाचार्य जी को अग्नि का अवतार माना जाता था। वे शुद्धाद्वैत मत का प्रतिपादन किए थे। वल्लभाचार्य जी द्वारा बहुत ही ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें आगे टॉपिक जिस हिसाब से ले जा रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ने समझने के लिए एग्जाम पर्पज से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे अनुभाष्य और बृहद भाष्य, भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, दशम स्कंद, अनुक्रमणिका, त्रिविध नामावली आदि उनकी प्रमुख रचना थी। इसी प्रकार से अन्य संप्रदाय के मानने वाले जैसे कि द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो माधवाचार्य थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य थे। अभी हमने पढ़ा था एक शरण संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो शंकर देव थे। द्वैतवाद के संप्रदाय द्वैतवाद के जो संस्थापक थे वो माधवाचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। द्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य थे, जो कि सनकादि संप्रदाय से संबंधित है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि द्वैतवाद के संप्रदाय प्रवर्तक कौन थे? तो सबसे पहले विशिष्ट द्वैतवाद, इसको याद रखने का तरीका है कि रामानुजी जो थे वो बहुत ही विशिष्ट आदमी थे। तो विशिष्ट द्वैतवाचार्य यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद का जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे, वो रामानुजाचार्य थे। द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैतवाद नाम देखते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद मतलब मध्यम है, तो मध्यम है तो माधवाचार्य। और जो कि उत्तर भारत में मेन भक्ति आंदोलनों को मतलब जो प्रसार करने वाले या प्रचार करने वाले थे वो थे रामानंद जी। रामानंद जी का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। प्रयागराज में हुआ था। कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं। सगुण मतलब एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। सगुण वो होते हैं जो मूर्ति पूजा को मानते हैं। निर्गुण वो होते हैं जो निराकार ब्रह्म में अपना आस्था रखते हैं। निरंकार मतलब हो गया है कि जो ईश्वर के सगुण नहीं निर्गुण भक्ति करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा को ना मानकर वो एक ब्रह्म को मानते हैं और अपनी अलग आस्था प्रकट करते हैं। रामानंद जी का जो है रामानंद जी के 12 शिष्य थे, जिनमें कि कबीर एक प्रमुख थे। कबीर हम लोग मानते हैं कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था और इनका लालन पालन जो है जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। नीरू और नीमा ने किया था। तो अब हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण ही नहीं इस आंदोलन से जुड़ा था, मतलब अन्य सभी प्रकार के जो लोग थे, जाति के लोग थे, वो भी धीरे धीरे इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे। तो कबीर कबीर जो थे
वो जुलाहा से हो गए, जुलाहा जाति। इनके बहुत ही मतभेद है। इनके जन्म और मरण एवं अन्य प्रकार के जाति भेद में भी इनका बहुत ही मतभेद है। लेकिन जो कबीर की जो उपदेश है, उनका संकलन जो है वो बीजक में किया गया है। तो जो जहाँ पर किया गया उसको हम लोग बीजक कहते हैं। ये इन्होंने एक अपने संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कबीरपंथी संप्रदाय कहते हैं, कबीरपंथी संप्रदाय कहते हैं। इनके जो पवित्र ग्रंथ मानने वाला पवित्र ग्रंथ है वो है सबद, साखी और रामायणी, कबीर की जो है रचनाएं हैं। अब कबीर और धर्मदास के जो बीच में संवाद हुए थे, उनकी जो उनका जो शीर्षक है वो अमर मूल है। अमर मूल में, अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत इन दोनों के संवाद की चर्चा देखी जा सकती है। दूसरे संत संत मलुक दास है, सॉरी, संत मलुक दास है, जिनका जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में करा, यानी कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला में हुआ था। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो है गुरु घासीदास, उनका जन्म 1756 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार, भाटपारा जिले के गिरोधपुरी गांव में हुआ था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हम इसे देखेंगे कि इनके पिता का नाम महंगू दास था और माता का नाम अमरोतीन बाई थी, गुरु घासीदास। इनका हम लोग देखेंगे, आगे में चर्चा करेंगे गुरु घासीदास के बारे में। इनकी रचनाएं अलग अलग हैं। ये संप्रदाय जो है, ये संप्रदाय धीरे धीरे अपने संप्रदाय मतलब होता है जो एक धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है और सिख है, ये धर्म हो गए। और इनके जो मानने वाले हैं, उनके भी अपने मानने वाले यानी कि फॉलोअर्स हैं। तो जो ये मानते हैं, तो उनका वो संप्रदाय बन गया। जैसे अभी हमने बताया एक कबीरपंथी संप्रदाय है, जो कबीर के मानने वाले हैं वो कबीरपंथी संप्रदाय के हैं। तो संप्रदाय मतलब अलग अलग हो गए। शिव के जो भारत में देखेंगे तो शिव के जो मतलब प्रतिष्ठा में, यानी कि उनके सम्मान में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है भारत में। ये है केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, घुश्मेश्वर जिसको कहते हैं, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। केदारनाथ हिमालय में है, विश्वनाथ यूपी में, वैद्यनाथ झारखंड में है, देवगढ़ में, महाकालेश्वर एमपी में, ओंकारेश्वर एमपी में, नागेश्वर गुजरात में, सोमनाथ गुजरात में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, घुश्मेश्वर राजस्थान, भीमाशंकर महाराष्ट्र, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम तमिलनाडु। तो ये हम देखते हैं कि मतलब ये भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है शिव के उपासक, शिव की सम्मान में ये 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किए गए। तो ये तो हुआ हिंदू धर्म के। अब हम लोग आते हैं कि गुरु नानक जी, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था, जो आज पाकिस्तान के पंजाब में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ननकाना साहब कहते हैं। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था, डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किसके समकालीन किया था, ये क्वेश्चन आता है। गुरु नानक से जो है वो सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी का कार्यकाल देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे तो 1489 से 1517 ईस्वी है। इनके समय में, सिकंदर लोधी के समय में ही उन्होंने सिख धर्म की स्थापना किए थे। नानक भी एकेश्वरवाद के ही प्रतिपादक थे। उनका भी मानना था कि निर्गुण ब्रह्म
की उपासना पर बल देते थे। वो निर्गुण, मैं एक ही बात कहता हूं कि उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय में बहुदेववाद का विरोध करना मतलब है कि एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करना, एकेश्वरवाद को मानने वाले को आगे बढ़ाना। तो गुरु नानक भी एकेश्वरवाद को ही मानते थे। गुरु नानक का कहना था कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों, यानी जो व्यक्ति के गुण होते हैं उसको वो पहचानते हैं, ईश्वर की जाति के बारे में नहीं पूछते, क्योंकि दूसरा जो लोक है उसमें कोई जाति नहीं होता है। गुरु नानक जी का जो एक प्रमुख योगदान है वो लंगर, गुरु का लंगर नाम के एक सामुदायिक रसोई की शुरुआत किए थे, जो आज भी लंगर अनेक गुरुद्वारों में बांटे जाते हैं। और वो किसी जाति के आधार पे नहीं होता है, उसमें सभी जाति के लोग जाते हैं और लंगर में प्रसाद ग्रहण करते हैं। सॉरी। उसके बाद मीराबाई, मीराबाई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौड़, मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौड़ की इकलौती पुत्री थी। और उनका जो विवाह हुआ था वो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोज राज से हुआ था। कुछ समय उपरांत, विवाह के कुछ समय ही उपरांत उनके पति का देहावसान हो गया, और जिसके बाद उन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लिप्त हो गई। महाराष्ट्र के जो, अब हम लोग अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में नामदेव की भूमिका भक्ति आंदोलनों में महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1270 ईस्वी में नरसी गांव महाराष्ट्र में हुआ था। इनके गुरु थे विसोबा खेचर, जिन्होंने खेचर नाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे रहस्यवादी से जीवन की शिक्षा इनको दी थी। और नामदेव ने वारकरी संप्रदाय से संबंधित है, ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित, अभी मैंने संप्रदाय के बारे में बताया था, तो ये जो नामदेव थे वो वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। और इनका मानना था कि एक पत्थर की पूजा अगर होती है, अगर एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे पत्थर की भी पूजा होनी चाहिए। अगर एक पत्थर भगवान है तो दूसरा पत्थर भी भगवान है। लेकिन इनका मुख्य जो कुछ गीतात्मक पद्य जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। इनका मेन यही योगदान है यहाँ पे। तुकाराम थे, तुकाराम के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो इनकी जन्म जो थे 1608 ईस्वी में हुआ था, और 1650 ईस्वी में इनकी मृत्यु बताई जाती है। ऐसा मानना है कि ये 1608 8 ईस्वी में जन्मे, 1650 ईस्वी में ये अदृश्य हो गया। तो ये मानना है। दादू दयाल थे, जो 1544 ईस्वी से 1630 ईस्वी के मध्य था। त्यागराज का समय 1767 ईस्वी से 1847 ईस्वी के मध्य था। यह भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कुछ निम्न जाति से अन्य लोग भी थे, लेकिन ये जो थे वो संभ्रांत ब्राह्मण परिवार से थे। इनके पिता का नाम, महाप्रभु चैतन्य के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था, और माता का नाम सची देवी थी। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था, और चैतन्य कृष्ण को अपना आराध्य मानता था। गोस्वामी तुलसीदास जी हुए जो अकबर के समकालीन एवं जहांगीर के समकालीन थे।
इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जिनमें कि रामचरितमानस और विनय पत्रिका सर्वप्रमुख था। रामचरितमानस की रचना 1532 से लेकर 1623 ईस्वी के बीच में माना जाता है। ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। अब हम लोग सूफी मत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सूफी मत जो था, सूफी मत भले ही ये विदेशी धरती पर उत्पन्न हुआ हो, लेकिन ये जो है भारत में आर्यों का अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद के कारणों से, नव अफलातूफिनी मत के कारणों से, विचार स्वतंत्र के कारणों से, इस्लाम की गुई विद्या के कारणों से इनका जो है विकास हुआ था। अब देखते हैं कि एक जो मत है, जैसे कि चिश्तिया सूफी मत है, चिश्ती संप्रदाय इसको कहते हैं, चिश्तिया सूफी मत। इसका स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती शरीफ में अबू इसहाक समी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने किया था। लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही किए थे। ये 12वीं शताब्दी में मोहम्मद घोड़ी के साथ आए हुए थे। उन्होंने अजमेर में अपना सेना और अजमेर में अपना गर्भ स्थान बनाया और 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। एक थे शेख फरीदुद्दीन गंज सकड़, जिसको बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप चिश्ती संप्रदाय जो है वो आगे बढ़ा, भारत में लोकप्रिय हुआ। ये बलवन के दामाद थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु शेख फरीदुद्दीन गंज सकड़, जिसको बाबा फरीद भी कहा जाता है, थे। इनके अन्य प्रमुख शिष्य भी थे, जैसे कि अलाउद्दीन सबीर कलियाड़ी, नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो दिल्ली में है। से 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। उन्हें ग्यासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 7 क्रमबद्ध रूप से सत्तासीन जो मुगल मतलब सम्राट हुए उनको उन्होंने देखा था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी दरबार के शरण नहीं लिए थे। जलालुद्दीन के समय में इन्होंने उनसे संपर्क करने की कोशिश किए थे, लेकिन उनके उनसे मुलाकात नहीं हो पाया था। जलालुद्दीन के दरबारी अमीर खुसरो से भी इन्होंने संवाद भिजवाया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। अलाउद्दीन भी इनके साथ संवाद मतलब इनसे मिलने की कोशिश किए थे, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाया था। इनके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने जब संवाद भेजा तो इन्होंने उसके बारे में कहा कि अगर हमारे मकान में 2 दरवाजे हैं, अगर आप एक दरवाजे से आएंगे तो हम दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगे। इन्हें महबूब ए इलाही सुल्तानुल औलिया संतों का राजा भी कहा जाता है। अगर हम लोग चिश्ती सिलसिला में देखें तो चिश्ती सिलसिला में एक हम लोग शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो शेख निजामुद्दीन औलिया, और चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों की बात करेंगे तो शेख सलीम चिश्ती है। शेख सलीम चिश्ती के बारे में कहा जाता है कि इनका पिता का नाम बहाउद्दीन था और ये बहुत दिनों तक अरब में रहा था। इन्हें शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी।
और तत्पश्चात मतलब जो है वो भारत आए थे। भारत में आने के बाद उन्होंने आगरा से 37 किलोमीटर की दूरी पर सिकरी नामक स्थान पर इन्होंने अपना स्थान बनाया था। बाद में अकबर ने यही सिकरी को फतेहपुर सिकरी नाम से एक शहर का विकास किया था। कहा जाता है कि जहांगीर किया जो है, जहांगीर का जो जन्म हुआ था इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। मेन है चिश्ती सिलसिला का विकास। अगर हम लोग देखेंगे तो ये दिल्ली के जो है आसपास के क्षेत्रों में चिश्ती सिलसिला जो होते हैं ना विकसित हुआ था। सुहारवर्दी सिलसिला जो है वो सिंध के क्षेत्रों में, और बिहार के क्षेत्रों में जो हुआ था वो फिरदौसी सिलसिला जो होता है ना वो प्रचार प्रसार किया गया था। कादरी शाखा इसी तरह से एक है। ये है शेख, इसकी स्थापना जो संस्थापक है शेख मुइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। शेख मुइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे। इनको इस्लाम का महान संत कहा जाता है। इन्हें बहुत सारी उपाधियां भी दी गई थी, जिसमें कि महबूब सुमानी, ईश्वर का प्रेमी, पीराने पीर, संतों के प्रधान, पीर दस्तगीर, मददगार संत आदि से इनको नवाजा गया था। भारत में इस शाखा का प्रचार शाह नियमतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने किया था। शाह नियमतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने किया था। मखदूम जिलानी को उच्च को अपना शिक्षा का केंद्र बनाया था। इसी तरह से एक था नक्शबंदी सिलसिला, जो 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी इसकी स्थापना। ख्वाजा ख्वाबंद महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे जो भारत आए एवं कश्मीर को अपना केंद्र बनाया। लेकिन मुख्यतः इसका जो प्रचार प्रसार था वो 17वीं शताब्दी में लगभग ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा किया गया था, जो अपनी गुरु के आज्ञा से काबुल से भारत आया था। शेख अहमद सरहिंदी इसके प्रमुख से शिष्य थे। शेख अहमद सरहिंदी जो मुजाहिद, मुजाहिद, अब देखिए इस्लाम में एक वर्ड होता है मुजाहिद। मुजाहिद उसे कहते हैं जो धर्म के सुधारक हो। मुजाहिद, मुजाहिद है ना, धर्म के सुधारक को मुजाहिद कहा जाता है। वो मतलब शेख अहमद सरहिंदी को इस्लाम के धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात है। इनको कहा जाता है मुजाहिद कहा जाता है। इन्होंने वजहत उल सहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सबसे ज्यादा कट्टरवादी सिलसिला था। बाद में जिसे औरंगजेब ने अपनाया था। मुगल बादशाह हुमायूं एवं तथा तानसेन ने उसका उसका घनिष्ठ संबंध भी था। सूफी संतों के अब हम लोग देखते हैं कि कुछ अगर वर्ड्स देखें तो जैसे कि खानकाह किसे कहते हैं, तो जहां पे सूफी संत रहते हैं निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा, सूफी संत जो संगीत समारोह करते हैं उसे समा कहते हैं। शिक्षण संस्थान मार्गदर्शन के लिए अधिकृत जो व्यक्ति होते हैं उसे शेख कहते हैं। और धार्मिक कानूनों के बारे में जो विद्वान होते हैं उसे उलेमा कहते हैं। तो ये तो था मुस्लिम धर्म एवं संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला, जो नक्शबंदी सिलसिला था, चिश्ती सिलसिला था, कादरी शाखा था। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के अपने मतावलंबी, इनके मत के मानने वाले लोग थे, इनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपने 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 ज्ञान को और अपने मानने वाले को एक सिलसिला में मानते गए। सूफी संत, सूफी संतों के निवास स्थान को तो हम लोग प्रेम वाटिका जो है काव्य ग्रंथ है जिसकी रचना रसखान ने किया था। उन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया था।
सुजान रस खान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। 12 महाशा के जो रचयिता है वो मलिक मोहम्मद जैसी है। इनके अन्य रचना भी है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। वाजिद अली शाह संत जो है, सूफी संत, वो हाजी वारिस अली शाह, इनके मजार है अभी बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। ये था मुस्लिम धर्म के जो कुछ मतावलंबी हैं उनके बारे में। हिंदू धर्म के बारे में भी हमने देखा, मुस्लिम धर्म के बारे में भी देखा। अब ईसाई धर्म के बारे में कहा जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म था वो बेथलेहम में हुआ था। इनमें दो त्योहार मेनली मनाए जाते हैं। एक गुड फ्राइडे, जिस दिन ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, और दूसरा होता है जो ईस्टर त्योहार होता है। ऐसा माना जाता है कि जो सूली पर चढ़ाया गया था उसके 3 दिन के बाद वो पुनः जिंदा हो गए थे, तो इसके लिए ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। वेटिकन सिटी यूरोप के महाद्वीप में है, जो सबसे छोटा, यानी विश्व का सबसे छोटा अगर देश कहा जाता है तो वो वेटिकन सिटी को ही कहा जाता है। ये रोम के बिशप के रूप में, जिन्होंने जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित होता है। तो वेटिकन सिटी हम लोग जान गए। और इसी तरह से एक मुस्लिम का सबसे धार्मिक स्थल जिसको हम लोग मदीना कहते हैं, ये सऊदी अरब के दक्षिणी प्रांत हिजाज क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र में, हिजाज क्षेत्र में स्थित है। यह मक्का के बाद दूसरा सबसे प्रमुख स्थल मुस्लिमों में माना जाता है। तो ये था कुछ भक्ति आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलनों से संबंधित कुछ कंटेंट थे। अब अगर इस पे ही क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, सॉरी, तो अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में या हो या यूपीएससी में हो, अन्य तरह के जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। सूफी संतों द्वारा किया गया था, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा या अलवार संतों द्वारा। तो अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट कंटेंट के फर्स्ट टॉपिक में ही बताया था कि दक्षिण भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुआ था। और वहाँ 2 संप्रदाय के लोग मानने वाले हैं, एक है नयनार संत, एक है अलवार संत। अलवार वो है जो कृष्ण को मानने वाले, और नयनार जो है वो शैव को मानने वाले। इन्हीं दोनों ने भक्ति आंदोलनों को दक्षिण भारत से शेष उत्तर भारत में प्रसारित किए थे। तो जिसका सही आंसर होगा अलवार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, कब हुआ था? तो मैंने बताया था कि पहले तो पहला चरण में 8वीं शताब्दी में हुआ था, आदि शंकराचार्य के द्वारा। बाद में इसका जो है प्रसार प्रसार जो अभी मैंने KMNTS लिखा था, जिसमें कि कबीरदास, मीराबाई, नानक, सूरदास और तुलसीदास जो 15वीं से 16वीं शताब्दी में जो थे ने इसका फिर से बागडोर संभाला था। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, क्या था? साम्य मतलब समानता थी, क्या थी? तो बुद्ध और मीराबाई दोनों का मानना था कि संसार क्या है, दुखपूर्ण है। 4 आर्य सत्य हम लोग पढ़ते हैं जो बुद्ध बौद्ध धर्म में, उसमें पहला ही है कि क्या है, दुख है। तो संसार क्या है, दुखपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? तो किसका है? रामानंद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद जी जो कबीर के गुरु थे, तो रामानंद जी है। सभी वे भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी
सबसे पहले देखिए, एक हम लोग कहते हैं कि ये प्राचीन जो धर्म थे उसमें संस्कृत को या अन्य कठोर भाषाओं को लिया गया था, जिससे कि जो साधारण लोग थे वो भक्ति को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो जो मतलब लोग हुए, जो नए संप्रदाय के लोग हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाषाओं को अपने ही जो साधारण भाषा है उसमें उन्होंने यूज किया, और उसके उसी से उन्होंने अपने संप्रदाय के सभी शिक्षा को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो इसके लिए अगर आंसर लिखेंगे तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो मेन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, यानी कि किसके लिए, भक्ति और सूफी आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने बनाया? अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले कामरूप यानी कि असम में कौन बनाया था? शंकर देव ने बनाया था। शंकर देव जो कि एकेश्वरवाद के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से। उनके मत के मानने वाले को वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किसने किया था? तो असम जानते हैं किसने किया था? तो शंकरदेव ने किया था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया था, रामानुज बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति है। तो विशिष्टाद्वैतवाद किसके मतलब उसके संपादक कौन है? रामानुजाचार्य। एक हम लोग कहते हैं द्वैतवाद, माधवाचार्य, है ना, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। तो द्वैतवाद तो हम लोग उसे रामानुजाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद के कौन है? तो शुद्ध अद्वैतवाद के संपादक हैं वल्लभाचार्य जी। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो चंपारण्य, चंपारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो रामानंद जी, जिन्होंने की सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलनों को किसने मतलब शुरुआत किया था? तो रामानंद जी, जो कबीर के किए थे, गुरु थे। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो रामानंद जी का जन्म हुआ था। कबीर शिष्य थे, रामानंद जी के थे। बीजक का रचयिता कौन है? बीजक जो कबीर संप्रदाय के जितने भी आ, लिखे गए हैं अनुयायी के मुख्य धार्मिक ग्रंथ जो है वो क्या है? बीजक है। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन जो किया गया वो किस में किया गया? तो अमर मूल में किया गया, ये तो बताया मैंने। मलुक दास एक संत कवि थे, कहाँ के थे? करा। करा जो कौसम्बी अभी उत्तर प्रदेश में वहां के। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? मांगू। तो ये था मांगू नाम था उनके पिताजी के नाम। उनका जन्म 1756 ईस्वी में हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहते हैं। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? ननकाना साहब, अभी जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में, जिसके शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। कब कहा किया था? सिकंदर लोधी, मैंने बताया था, सिकंदर लोधी के शासन काल में किया था। ये किनका कथन है? ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता था, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो ये किनका था? नानक जी का था। नानक जी का मानना था कि ये इसी दुनिया में जाति को देखा जाता है, अगला जो दुनिया होगा उसमें क्या नहीं देखा जाएगा? जाति नहीं देखा जाता, मनुष्य का सिर्फ गुण देखा जाता है। मीराबाई समकालीन थी, किसके समकालीन थी? तो मीराबाई जो है चैतन्य प्रभु के समकालीन थी, तुलसीदास के समकालीन थी। तो प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो अभी मैंने बताया था, कहाँ पे बताया था?
तो इनका जो शादी हुआ था वो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोजराज से हुआ था। तो इनके पति का नाम राजकुमार भोजराज था। राग गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो राग गोविंद किनके द्वारा लिखा गया? मीराबाई के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाम से प्रभावित था? तो एक माना जाता है कि नामदेव जो थे वो कुछ मुस्लिम से प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने निर्गुण भक्ति को जो थे ना मतलब प्रमुखता दी थी। चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से संबंध है, वैष्णव धर्म से। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास, ये तो हम लोग पढ़े हैं कि दो महाकाव्य प्रमुख लिखे गए थे। जो भाषा किसमें लिखी गई थी? अवधी भाषा में लिखी गई थी। तो रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास ने की थी? तो साहित्य रत्न। कौन सी नहीं की थी? सबसे पहले गीतावली किया था, विनय पत्रिका किया था, कवितावली किया था, साहित्य रत्न ने नहीं किया था। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन थे? तुलसीदास थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? ध्रुवदास, भगत नामवली, नाम नावादास, भक्तमाल, रसखान, रसिक प्रिया और उस्मान चित्रावली। इसके हम लोग आगे करेंगे। अब कहते हैं कौन जो है वरकड़ी संप्रदाय का संत था? तो नामदेव जो वरकड़ी संप्रदाय के संत थे। अभी हम लोग वरकड़ी संप्रदाय के मुख्य पीठ जो है वो कहाँ अवस्थित है? पंढरपुर में है। पंढरपुर कहाँ? महाराष्ट्र में अवस्थित है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। भारत के चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अभी मैंने बताया था कि प्रमुख रूप से भारत में चिश्ती संप्रदाय का जो विकास हुआ है उनके लिए सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रयास किया था। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया तो इधर आके बसे थे। निम्नलिखित में कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो ख्वाजा अबू अब्दाल था। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके थे? बाबा फरीद के थे, जिनका नाम असली नाम था क्या था? फरीदुद्दीन गंज शकर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिले के संबंध नहीं थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया था ही, शेख निजामुद्दीन मुइनुद्दीन था ही, और शेख अब्दुल जिलानी ये नहीं था। ये निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? ये गजल ज्यादा गाने के लिए ही इन्हें अमीर हसन को ही क्या कहा जाता है? अमीर हसन देहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण से भारत की सादी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो नसरुद्दीन को। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ पे रहते थे? सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, सुहारवर्ती था। ये सुहारवर्दी माना है ये झारखंड पीसीएस ने, लेकिन अभी हम लोग पढ़े थे नक्शबंदी जिनको कि औरंगजेब ने फॉलो किया था। तो हम लोग देखेंगे तो अगर इसको ऑप्शन में आए तो नक्शबंदी मारेंगे, नहीं आए तो फिर सुहारवर्दी मारने। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों का भावना है। ईस्टर त्योहार क्यों हम बताए थे अभी कि ईसा मसीह के जो सूली पर लटकाया गया था, जिसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं, उसके 3 दिन के बाद उनका पुनः जो है जिंदा हो जाना, उसके लिए ईस्टर मनाते हैं। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है? असीसी के संत फ्रांसिस थे। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? रस खान ने किया था। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। ये सब कुछ क्वेश्चन है जिसको कि हम लेके चले थे। अब आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है? मेन ये है कि अगर भक्ति और सूफी आंदोलनों के बारे में पढ़े हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कंक्लूजन के तौर पे, तो इनमें उन संप्रदायों को
इसमें वो संप्रदाय बाहर उठ के आए थे, उन्होंने आंदोलन किया था, जो नीचे तबके के लोग थे, जैसे कोई नाई था, कोई जुल्हा था। तो इस तरह के लोग जो थे ना बाहर उठ के आंदोलन किए थे, और उन्होंने अपने साधन, सीमित साधनों में ही साध्य को प्राप्ति करने की कोशिश की थी। इस तरह से भक्ति आंदोलनों के बारे में जो बताया गया है वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों के बारे में मतलब आप लोग देखिएगा, और अगर कुछ कमी लगती है तो आप लोग बताइए, उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। कल हम लोग जो है हिस्ट्री का अगर टॉपिक लेंगे तो मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, और मुगल वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।